ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। लगातार बारिश से बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में बाढ़ के हालात। मौसम विभाग ने कल भी इस इलाके में कुछ स्थानों में अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने लंबी दूरी की 23 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में मासिक सीजन टिकट की सुविधा फिर से शुरू की। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह कल से 4 दिवसीय कोरबा प्रवास पर रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। लगातार हो रही बारिश की वजह से बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बस्तर के साथ साथ सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी बीते करीब एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इससे कुछ नदी नालों में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और सीमावर्ती राज्यों से सड़क संपर्क टूट गया है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बस्तर संवाददाता संतोष वर्मा। अंचल में विगत 3-4 दिन से हो रही अनवरत बारिश से कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। अंचल के कई नदी नाले उफान पर है। इंद्रावती नदी का जल स्तर जगदलपुर में तो फिलहाल सामान्य है, लेकिन बीजापुर में काफी उफान पर है। कल बीजापुर से महाराष्ट्र का सड़क संपर्क टूट गया था, जो फिलहाल बहाल है। तेज बारिश के चलते तारलागुड़ा से भोपालपट्टनम के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं जगदलपुर से हैदराबाद मार्ग कल रात से बंद है। कल रात को बीरापुरम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर सड़क से कई फीट पानी ऊपर बहने के कारण आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से सड़क संपर्क टूट गया है और दोनों ओर यात्री तथा मालवाहक वाहनों की कतारें लगी हुई है। बाढ़ में फंसे यात्रियों को नाव से छत्तीसगढ़ की सीमा पर पहुंचाया जा रहा है। अभी तक करीब 100 से अधिक लोगों को नाव से छत्तीसगढ़ लाया गया है। गोदावरी नदी के बेक वाटर से सबरी नदी उफान पर आ गई है, जिसके कारण सुकमा जिले के कोंटा में नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। कोंटा नगर के डुबान क्षेत्र वार्ड क्रमांक 15 में सबरी नदी का पानी प्रवेश कर गया है। बीजापुर और नारायणपुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीती रात से जगदलपुर में अनवरत बारिश होने के कारण एहतियात के तौर पर आज जिला कलेक्टर द्वारा स्कूलों की छुट्टी घोषित किया गया था। आकाशवाणी समाचार के लिए जगदलपुर से मैं संतोष वर्मा। बीजापुर जिले के कोडेनार गांव से 3 दिन पहले मिंगाचल नदी में बह गए एक ग्रामीण का अब तक पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा बीजापुर भोपालपट्टनम सेंड्रा इलाके में चिल्ला मार्का के जल्ला वागू नाले को पार करते समय राशन से भरा हुआ एक ट्रैक्टर बह गया, जो कि आगे जाकर झाड़ियों के बीच फंस गया। जगह जगह जल भराव होने की वजह से सेंड्रा सहित अन्य इलाकों में लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं तोयनार, चेरपाल और पमगल समेत 24 से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। कोंडागांव जिले में भी नदी नालों के साथ खेतों में भी पानी भर गया है, जिससे किसान फसलों के नुकसान को लेकर चिंतित हैं। जिले में बीते शनिवार से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर चरम भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण तटीय ओडिशा और उसके आसपास स्थित निम्न दाब का क्षेत्र प्रबल हो गया है। वहीं ऊपरी हवा में एक चक्रवाती घेरा स्थित है। इसके चलते कल राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा मासिक सीजन टिकट की सुविधा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों की मांग और सुविधा को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा मासिक सीजन टिकट धारकों को लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित कोच में यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके तहत यात्री निर्धारित 23 ट्रेनों के अनारक्षित कोच में यात्रा कर सकेंगे। इस बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीके त्रिपाठी ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्टेशनों का दौरा किया। 3 दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन कल श्री त्रिपाठी ने बिलासपुर गेवरा रोड के बीच विंडो ट्रेलिंग, कुसमुंडा और दीपका कोल्ड साइनिंग का निरीक्षण किया। इससे पहले कल उन्होंने बिलासपुर के सेंट्रल अस्पताल में ब्लड स्टोरेज सेंटर और रेलवे सुरक्षा बल के साइबर सेल का शुभारंभ किया।
केंद्रीय जल शक्ति और जनजाति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने अधिकारियों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति का निरीक्षण करने को कहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जगदलपुर प्रवास के दौरान जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य मिशन, एकलव्य विद्यालय, विशेष केंद्रीय सहायता, मद वन धन केंद्र और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले वर्ष दिसंबर महीने तक काम पूरा कर लिया जाए और गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। श्री टूडू ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वनवासी क्षेत्रों में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। संस्कृति मंत्रालय यह अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के नियम ध्वज आचार संहिता 2002 में बताए गए हैं। यह आचार संहिता 26 जनवरी 2002 में लागू की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, रॉयल सीमा के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है जिसने ब्रिटिश सेनाओं में इतना भय पैदा कर दिया था कि ब्रिटिश सेना ने उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी और उनके शव को लोगों को दिखाने के लिए 30 वर्ष तक पिंजरे में रखा। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप ऐप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह कल से 4 दिवसीय कोरबा प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री 14 जुलाई को कोरबा स्थित जिला पंचायत कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली में आयोजित नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इसके बाद वे जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विभिन्न शासकीय योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान श्री सिंह भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ चर्चा भी करेंगे। प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री 15 जुलाई को कोरबा जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्य स्थलों का दौरा करेंगे। साथ ही वे रचकम्मा और कोरकोमा गांव भी जाएंगे। 16 जुलाई को केंद्रीय मंत्री रायपुर होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी 24 अगस्त को राजधानी रायपुर में विरोध प्रदर्शन करेगी। यह जानकारी केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने दी है। भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के बाद भिलाई में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श विकास योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 4000 गांवों को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 51 संग्रहालय बनाए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि भिलाई में हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। श्रीमती सिंह ने बताया कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आएंगी और यहां के सांसदों और विधायकों से समर्थन मांगेंगी।
आगामी 18 जुलाई को भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके लिए कल नई दिल्ली से निर्वाचन सामग्री रायपुर पहुंचेगी। रायपुर विमानतल से मतदान सामग्री को राज्य पुलिस की सुरक्षा में विधानसभा भवन स्थित स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन परिसर में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, जहां राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है। मतों की गिनती 21 जुलाई को नई दिल्ली में होगी। भिलाई के कुटेला भाटा स्थित बन रहे आईआईटी के नए भवन में आगामी शैक्षणिक सत्र से कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आईआईटी की कक्षाएं रायपुर में लग रही हैं, जिसे इस वर्ष दिसंबर महीने तक भिलाई शिफ्ट कर लिया जाएगा। आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर रजत मुना ने भिलाई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते 2 वर्षों के दौरान भिलाई के आईआईटी कैंपस में तेजी से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी जनवरी महीने से भिलाई कैंपस में कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी। श्री मुना ने बताया कि कुटेला भाटा का यह कैंपस जीरो डिस्चार्ज वाला रहेगा। यहां पर्यावरण संरक्षण के लिए पानी और कचरे की रिसाइकल किया जाएगा। राजनांदगांव के पुलिस लाइन में कोरकोट्टी माओवादी हमले में शहीद जवानों की 13वीं बरसी पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। रक्षित केंद्र में हुए इस कार्यक्रम में शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इसमें सांसद संतोष पांडे और अन्य जनप्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। गौरतलब है कि वर्ष 2009 में 12 जुलाई को राजनांदगांव जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिस जवान माओवादी हमले में शहीद हो गए थे। अब कुछ खबरें संक्षेप में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। कल गुरु पूर्णिमा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि इस दिन गुरुओं के अमूल्य ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रति सम्मान तथा आभार प्रकट किया जाता है। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की पदोन्नति के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 अगस्त को होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लगातार बारिश से बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में बाढ़ के हालात। मौसम विभाग ने कल भी इस इलाके में कुछ स्थानों में अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से लंबी दूरी की 23 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में मासिक सीजन टिकट की सुविधा फिर से शुरू की गई। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह कल से 4 दिवसीय कोरबा प्रवास पर रहेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।